हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। एंड क्या कह रहा है, फर्स्ट में कहता है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड सेकंड में क्या कहता है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखो अब आप सोचोगे कि अभी तो यहाँ पर रुपीज़ में क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अब ये पॉपुलेशन के क्वेश्चन आ गए। तो देखो करना इनको भी वैसे ही है, लेकिन आप समझो इस बात को, जैसे हम वहाँ पर क्वेश्चंस करते थे तो हमें क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया होता था और हम कंपाउंड अमाउंट निकालते थे। वो अमाउंट क्या होता था, ज़्यादा ही होता था, ठीक है, ज़्यादा वाला क्या होता था, अमाउंट होता था, और कम वाला प्रिंसिपल होता था। अब यहाँ पर क्या है, देखो पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज मतलब बढ़ गई, यानी कि ये अमाउंट है एक तरह से। मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा, अमाउंट कंसीडर करूँगा 54,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन जो है उसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, अमाउंट, ठीक है, ए से लिख रहा हूँ, दैट इज़ 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ, यानी कि रेट कितना है यहाँ पर 5% का है। और यहाँ पर देखो उसने पूछा पॉपुलेशन इन 2001, तो मैंने इसीलिए इसको क्या माना, अमाउंट माना फर्स्ट पार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है पॉपुलेशन 2001 में, और ये जो पॉपुलेशन थी ये 2003 में थी। जैसे हम यहाँ पर प्रिंसिपल दिया होता था तो हम कहते थे 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, इतना इंटरेस्ट रेट है, मान लो वहाँ पर 5% का इंटरेस्ट रेट है, तो हम कहते थे कितना अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट आता था, ज़्यादा वाला आता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी है, आपको समझना है कि ये 2003 की बात कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पूछ रहा है 2001 में। तो 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, या फिर आप ऐसा समझो कि 2001 में कितना पैसा था। तो आप समझ सकते हो कि यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कम वाली चीज़ निकालनी है। 2001 में तो कम ही होगी ना पॉपुलेशन, या जो अमाउंट भी था हमारा वो क्या होने वाला है, कम ही है, अगर हम पीछे जा रहे हैं। ये देखो ना, 2001 से कहाँ की बात हो रही है, 2003 की। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर 54,000 पॉपुलेशन हो गई, तो कह रहा है 2001 में बताओ कितनी होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल रहने वाला है, ये अमाउंट रहने वाला है, तभी इंक्रीज हुआ होगा 2003 में। क्लियर है बात? तो यानी कि अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है, देखो 2003 ये रहा, और 2001, 1 और 3 माइनस करो, कितना हो गया आपके पास, 2 ईयर्स का गैप हुआ ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड 2 ईयर्स का आ गया, ठीक है। तो अब हम पॉपुलेशन निकालेंगे, पॉपुलेशन इन 2001 में, 2001 में पॉपुलेशन जो होगी, तो इसमें फॉर्मूला वही लगने वाला है आपके पास। क्या लगेगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर मैं इसको क्या कंसीडर कर लेता हूँ, जो पॉपुलेशन इन 2001 हमें बताना है, ये क्या है हमारे पास, पी है जो हमें निकालना है। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए इज इक्वल टू में पी 1 प्लस में आर बाई 100 डिवाइड, और ये डिवाइड में 100 हो गया मतलब, और पावर में ये टी जाएगा, ठीक है। अब ए क्या है हमारे पास, ये है 54,000, ये क्योंकि इंक्रीज वाली पॉपुलेशन है। और पी क्या होगा इसमें हमारे पास, जो हमें निकालना है, ठीक है, पॉपुलेशन इन 2001 वाला है ये, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। 1 प्लस में आर कितना है, 5 है, और ये हो गया 100, और टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स वाला हो गया, ठीक है, इतनी बात। तो देखो अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है। तो ये देखो आपके पास कितना बनेगा यहाँ पर, ये पी, और यहाँ ये एलसीएम लेंगे हम, 20 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर ये 20 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये देखो पी, और ये कितना आ जाएगा, 21/20, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है, 2 है, ठीक है, और इधर है ये 54,000। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात कि हम पी क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने बोल दिया था इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो यानी कि वो इंक्रीज वाली, यानी कि हम अमाउंट में उसको कंसीडर कर सकते हैं। और हमें पहले की बतानी है पॉपुलेशन क्या है, यानी कि पहले का अमाउंट बताना है, तो वो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपको मुश्किल लगे समझने में, ठीक है। बस जो रुपीज़ थे उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पर, पॉपुलेशन आ गई, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो ज़रा, यहाँ पर हम पी निकालना है, तो हम पी इधर ही रहने देंगे। यहाँ पर देखो ये 54,000 है, ये 2 20 ऊपर जाएंगे इधर, ठीक है, और ये वाले 21 2 नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 पे जाता है क्या, 3 7 21, 3 1 3, 3 8 24, एंड ये 1 2 3, 18,000 ये वाला हो गया आपके पास, ठीक है। फिर अगेन 3 7 21 एंड 3 6 18, एंड ये 1 2 3। तो देखो अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास 2 2 4, 4 6 24, ठीक है, और जीरोस काउंट करो, 3 ये हैं और 2 ये हैं, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? पहले इनको कर लिया, 2 2 4, 4 6 24, फिर जीरो देख ली कितनी है वो लगा दी, ठीक है। और 7 7 कितना होता है आपके पास, 49 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अब आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 4897 पॉइंट में 59,
ठीक है। ये क्या है हमारे पास P, यानी कि ये क्या है हमारे पास पॉपुलेशन इन 2001। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉपुलेशन इन 2001। लेकिन आप कहोगे पॉइंटों में कैसे पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो हम इसको अप्रॉक्स करके लिख देते हैं। 48979 की जगह क्या लिख देंगे, अब हम 80 कर देंगे, ठीक है ना इसको, क्योंकि देखो 0.5 बढ़ रहा है आगे आपके पास, ठीक है। तो यानी कि पॉइंटों में तो कुछ होता नहीं है हमारे पास, ठीक है। पर्सन्स को थोड़ी हम पॉइंट में लिख सकते हैं, हाँ अमाउंट होता तो हम लिख सकते थे पॉइंट में, लेकिन यहाँ तो क्या है हमारे पास पॉपुलेशन की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, तो यानी कि ये पॉइंटों में नहीं हो सकता। तो मैं इसको 79 को बढ़ाकर कितना लिख दूंगा, 80 लिख दूंगा। 48980। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अप्रोक्स हो गया है हमारे पास, अप्रोक्स में इस तरीके से हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब अगर आपको ये डिवाइड करना है कि ये डिवाइड कैसे हुआ है, ठीक है, तो आप करके देख सकते हो। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, देखो 24 लाख है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 49 से करो, देखो पहले किस पे जाएगा, 49 फोर्थ पे जाएगा, तो 49 फोर दा कर लेते हैं। 4 9 दा 36 एंड 4 4 दा 16 और 3 कितना हो गया 19। ये आ गया आपके पास 196, ठीक है जी। 4 पर किया ये जब हमने, 5 पे करोगे तो देखो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं किया। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 3 बचा, यानी कि 13 में से 9 गया अभी अगेन 4। फिर ये वाली 0 यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर किस पे जाएगा ये 49 को, अब हम करेंगे 8 से, तो 49 को 8 से करेंगे, 8 4 दा 32 और 7 कितना हो गया आपके पास 39 हो गया, ठीक है। तो 392 आ गया यहाँ पर, किस पर किया जब हमने ये 8 पे किया, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, और यहाँ 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है। और ये तो 0 हो गया इधर, ठीक। फिर देखो ये वाली 0 यहाँ आई थी अभी, फिर ये वाली 0 लेंगे अभी नीचे, ठीक है। तो ये 0 आ गई। अब किस पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, तो 9 पे कर लेते हैं। 49 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 9 9 दा 81, 4 9 दा 36 और 8 कितना होता है आपके पास 44 होता है। समझ में आई कहानी, 9 9 दा 81, 4 9 दा 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44, यानी कि 441। 9 पे किया जब हमने ये, तो ये कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3। फिर ये एक 0 आएगी, ठीक है। फिर ये अगेन किस पे जाने वाला है आपके पास, अब ये 7 पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 7 पे करते हैं, तो 49 को 7 से करो, 7 9 दा 63, 7 4 दा 28 एंड 6 कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। तो ये 7 पे गया, कितना आ गया 343। 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 गया 4। फिर क्या बची, एक 0 बची हमारे पास, ठीक है। फिर अगेन इसको हम कर लेंगे किस पर 9 पर, तो ये 9 पर जाएगा, तो हमने 9 से किया हुआ है मल्टीप्लाई, कितना आता है 441 आता है। फिर आपके पास यहाँ देखो 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 4 गया 2 आएगा, और फिर ये 0 आएगा, ठीक है। तो 0 लगी है तो पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वाली तो ज़ीरोस ख़त्म हो गई थी, तो खुद से लगाया तो एक पॉइंट लगेगा। फिर ये जाएगा 49 5 पे, 5 पे कर लो, 5 9 दा 45, 5 4 दा 20 और 4 24, 245 यहाँ आ गया। फिर 450 बचेगा यहाँ पर, फिर ये 450 आ गया। फिर ये अगेन 9 पे चला जाएगा और ये कितना आएगा 441 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकालना है। क्लियर, अप्रोक्स में समझ में आ गया आपको ये कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोक्स किया है, ठीक है। 79.59 है और ये चीज़ 50 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है इधर एक बढ़ जानी है, तो ये हमने 80 कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है आपको, कहता है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब कह रहा है कि 2005 में क्या होगी, और जो हमें दी हुई है ये 2003 में दी हुई है, और अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन 2005 में। तो जैसे अमाउंट दिया होता हमें, ये दिया हुआ है 2003 में, और बताओ 2005 में क्या होगा, तो वो ऑब्वियस बात है बढ़ेगा 2005 में, ठीक है। तो यानी कि अब ये मैं क्या कंसीडर कर लूँगा, इसको मैं प्रिंसिपल कंसीडर करूँगा। ये कितना मान लूँगा मैं 54,000 मान लूँगा, और रेट 5% का ही रहेगा। अब टाइम इसमें देखो पहले 2003 की बात हो रही थी, अब 2005 की, तो 2003 और 5 में भी कितना गैप है हमारे पास, 2 ईयर्स का गैप है। तो यानी कि यहाँ पर अब हम जब निकालेंगे कि पॉपुलेशन इन 2005, जो पॉपुलेशन है इन 2005, यानी कि ये क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालना है एक तरह से, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, P1 प्लस में R/100 और ऊपर क्या आ जाएगा हमें पास T। तो P कितना है इसमें 54,000। अब समझ में आ गई होगी आपको बात कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पहले की बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पहला मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल निकलेगा। और अब ये 2005 की बात नहीं, यानी कि बाद की कहानी हो रही है, तो यानी कि उसमें क्या होना है, इंक्रीज वाली चीज़ आएगी, तो वो अमाउंट होगा। तो अब जो निकलेगा वो अमाउंट निकल रहा है,
समझ रहे हो, जैसे पिछले इसमें प्रिंसिपल निकला था, यहाँ पर अमाउंट नहीं कर रहा है, सारा खेल किसका है, टाइमिंग का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया आपके पास, 1 प्लस में 5/100 और टाइम वही 2 ईयर्स का, तो देखो 54,000 और यहाँ ये देखो 5 और ये 2 0, तो ये एलसीएम आ गया यहाँ पर 20 का, तो यहाँ 20 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 54,000 मल्टीप्लाई में 21/20 इंटू में 21/20 2 टाइम्स बिकॉज पावर 2 है, ठीक है। देखो 1 0 ये वाली, मतलब ये 2 0 यहाँ 2 0 से कट गई, 2 से कर लो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा एंड 0, और फिर 2 से ये कर लो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो यानी कि अब 135 को 21 इंटू 21 होता है, यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये 441 होता है, तो यहाँ 441 लिख देता हूँ मैं। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 59535, तो यानी कि 2005 में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो आप 54,000 थी 2003 में और 2005 में बढ़ गई 59,535 थी, और 2001 में कितनी थी ये 48,980, समझ रहे हो, इतनी थी 2001 में, 2003 में 54,000 और 2005 में कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो हमें साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन 2001 में पूछी थी, यानी कि पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है 2001 में कम ही होगी 2003 के कंपैरिजन में, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, क्योंकि इसने बोला भी है कितनी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5%, तो इंक्रीज ही हुई है 2003 में एज कम्पेयर टू 2001, तो यानी कि 2001 में जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, कम वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल निकलेगा। 2005 की जब बात हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब 2003 में इतनी है तो 2005 में तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और बढ़ने वाली चीज़ में फिर हमारे पास क्या होगा, वो अमाउंट होगा, तो हम वहाँ अमाउंट निकालेंगे। तो ऐसे आपने इनको समझना है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को कंपेयर ये अमाउंट वाले क्वेश्चन से ही करना है, यानी कि रुपीज़ वाले क्वेश्चन से ही करके आप इनको कर सकते हो उसी तरीके से सोच कर। क्लियर है, बताओ समझ में आई कहानी, ये समझ में आया कैसे किया हमने ये, ठीक है जी। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।